और अब बात नई बाबरी के शिलान्यास की। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के शिलान्यास हो चुका है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में नई बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं। इसके लिए उत्तर बारासात के रहने वाले मोहम्मद सफीकुल इस्लाम लोगों के साथ सुबह ही सिर पर ईंटें लेकर पहुंच गए थे। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। विधायक हुमायूं कबीर के प्रोग्राम पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सब कुछ ठीक है, रुकिए, 12 बजने दीजिए। 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी, कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी उसी टाइम शिलान्यास नींव रखा गया। प्रशासन के साथ कैसा कोऑपरेशन मिल रहा है? सब कुछ कोऑपरेशन मिल रहा है। अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। ये मेरे अनेक धन्यवाद जना रहा है। बाबरी मस्जिद की नींव वाली जगह से 500 मीटर दूर गांव में प्रोग्राम हुआ। इसके बाद मस्जिद का शिलान्यास कर दिया गया। उत्तर बारासात के रहने वाले मोहम्मद सफीकुल इस्लाम सिर पर ईंट ढोते हुए सुबह सुबह कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ते नजर आए। मोहम्मद सफीकुल इस्लाम ने कहा, मैं वहां जाऊंगा जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। मैं बाबरी के लिए ईंटें ले जा रहा हूं। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कबीर से, वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईंट है, इसलिए बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईंट लगेगा। तो कोई कष्ट नहीं है हमारा, कोई कष्ट नहीं। भाव अच्छा है। कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, हमारा बहुत खुशी है। इससे पहले आज सुबह नई बाबरी के निर्माण के लिए लोगों ने नमाज पढ़कर दुआ मांगी थी। हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं ने भी नई बाबरी के लोकार्पण के लिए सुबह नमाज पढ़ी थी। मुर्शिदाबाद में भारी हलचल के बीच आखिरकार नई बाबरी की नींव हुमायूं कबीर ने रख दी है। लेकिन अब देखना होगा कि वो मस्जिद निर्माण में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रख दी गई है। इसी बीच देश भर से नई बाबरी के विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नहीं जाएगा। सबसे पहले अयोध्या से ये तस्वीरें देखी। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा को लेकर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया। परमहंसाचार्य ने अयोध्या में हुमायूं कबीर का पोस्टर जलाकर अपना रोष प्रकट किया। उनका कहना है कि भारत की धरती पर बाबर के नाम की मस्जिद की एक भी ईंट रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर का आज मैंने पोस्टर जलाया है और भारत के इस पावन धरा पर अगर कोई भी किसी भी आक्रांता के नाम पर एक ईंट भी रखेगा तो उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। शासन प्रशासन ऐसे लोगों पर ध्यान रखे, नहीं तो जनता राष्ट्र का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने एक बार फिर कहा कि मुसलमान जल्दी ये समझ लें कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अगर वो समझ जाते हैं तभी वो शांति से रह पाएंगे। उनको मंदिरों की जगह ही वहाँ उधर उनको मस्जिदें दिखती हैं, मंदिरों को जगह ही उनको मदार खड़े करने हैं। तो उनके खिलाफ तो हम लोग सब बोल रहे हैं कि उनको हमारे हिंदू राष्ट्र की तरफ गंदी नज़र से देखने की वो हिम्मत ना करे, क्योंकि जब कोई भी हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से उठा है वो डायरेक्ट औरंगजेब के पास ही मिला है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी चाहती कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में श्री कृष्ण भूमि पर मंदिर बने। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा, मुर्शिदाबाद को लेकर देश अपनी नजरों में बंगाल की गलत छवि न बनाए। मैदान खुला है, कहाँ खेल में कौन आगे बढ़ेंगे, कौन जीतेंगे हारेंगे, एक खिलाड़ी मैदान में जीत नहीं सकता है, टीम चाहिए। वो क्या किया नहीं किया वो फ्यूचर बताएगा। अब नई बाबरी के विरोध से जुड़ी एक और तस्वीर देखिए। हिंदू सेना का कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग की। हिंदू सेना ने कहा कि बाबर रोड हमें गुलामी की याद दिलाता है। भारत संतों की धरती है, यहाँ विदेशी अत्याचारियों का गुणगान क्यों? साफ है
नई बाबरी को लेकर देश भर में विरोध और हंगामा भी खूब हो रहा है।